خدا کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ خوبصورت گیت آج آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ انجیل کا پھیلانا یہ کام ہمارا ہے، منجی کا زمانے میں یہ نام پیارا ہے۔ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے، منجی کے زمانے میں یہ نام پیارا ہے۔ چھیڑیں گے وہی نغمے یسوع کے اشاروں پر، چھیڑیں گے وہی نغمے یسوع کے اشاروں پر۔ تکلیفوں کا کیا کہنا، تکلیفوں کا کیا کہنا، یہ مرنا بھی گوارا ہے۔ تکلیفوں کا کیا کہنا، مرنا بھی گوارا ہے۔ کندھوں پہ صلیبیں ہوں، کندھوں پہ صلیبیں ہوں، انجیل ہاتھوں میں، کندھوں پہ صلیبیں ہوں، انجیل ہاتھوں میں، دنیا کو بتا دیں گے، دنیا کو بتا دیں گے، یسوع ہی کفارہ ہے۔ دنیا کو بتا دیں گے، یسوع ہی کفارہ ہے۔ تسلیس کے نعرے پھر، تسلیس کے نعرے پھر گونجیں گے فضاؤں میں، تسلیس کے نعرے پھر گونجیں گے فضاؤں میں، ابلیس ہوا لرزاں، ابلیس ہوا لرزاں، اس جوش نے مارا ہے، ابلیس ہوا لرزاں، اس جوش نے مارا ہے۔ نبیوں میں تیری عظمت، نبیوں میں تیری عظمت، عظمت ہے فرشتوں میں، نبیوں میں تیری عظمت، عظمت ہے فرشتوں میں، آنکھوں کا وہ تارا ہے، آنکھوں کا وہ تارا ہے، مریم کا دلارا ہے، آنکھوں کا وہ تارا ہے، مریم کا دلارا ہے۔ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے، منجی کا زمانے میں یہ نام پیارا ہے۔ تھینک یو۔ آج سے پھر اس بڑی خاص بات کو جو آج کتاب مقدس میں تحریر کی گئی ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ خدا یسوع مسیح جب ہیکل میں آئے تو وہاں کا سارا نظام دیکھ کر پریشان ہو گئے اور انہوں نے ایک
बड़ा अमल जो है वहां पर किया। वहां पर उन्होंने उस हैकल को किताब मुकद्दस में दर्ज के साफ किया। उन्होंने ज़राफ़ों के तख्ते उलट दिए। उन्होंने कहा, मेरे खुदा के घर को तुमने चरों की खा बना दिया। और ये बहुत बड़ा दावा, जो हम इस बात को समझें तो मैं ये समझता हूँ कि आज कलीसिया की ऐसी ही तस्वीर नजर आती है। कलीसिया में खुदावंद दाखिल होना चाहते हैं, और अगर दाखिल हो जाते हैं तो फिर ऐसे कारोबारी पादरी साहबान को वो उलट देंगे। ऐसे खुदा के घरों को उन्होंने बर्बाद कर दिया। वहां पर खुदावंद के जो बादशाही की बातें हैं वो बहुत कम नजर आती हैं। लोग नाराज हैं इन खादमों के रवैयों से, वो नाराज हैं इन पादरियों के किरदारों से। और मैं ये समझता हूं आज भी उस यीशु मसीह की जरूरत है जो कोड़ा लेकर अपनी उन इबादत गाहों को साफ कर दे। ऐसा ही यीशु मसीह चाहिए। ये बड़े दुख की बात है कि लोग चर्चेस से नाला हैं, खुदा का कलाम नहीं सुनने जाते, खुदा का पैगाम नहीं सुनते, बल्कि वहां पर और एक्टिविटीज जो हैं वो जारी हैं। वहां पर लोग, मुझे नहीं मालूम कैसी कैसी रसूमात जो है वो अदा करते हैं, कैसे कैसे वो वहां पे काम करते हैं। हमारी ये सोशल एक्टिविटीज है। खुदा के घरों में ये सोशल एक्टिविटीज क्या है और क्यों है, इस बात पर कोई गौर नहीं करता, इस बात पर कोई सोच नहीं रहा। जहां खुदा के इबादत का निजाम है, और खुदा के घर में मैंने बहुत जगह देखा है कि लोग वहीं इबादत कर रहे थे और वहीं पर भी वो बैठकर बड़ी खाना खा रहे हैं, बड़े मजे से बातें कर रहे हैं। क्या खुदा की हजूरी में और दुनियावी अमूर की बातें हो सकती हैं? क्या हम अपने तल्लुकात जो हैं उनकी बातें कर सकते हैं? क्या ये खुदा की हजूरी में आते हैं? क्या वहां पर वो खाने का टेस्ट जो है वो डिसीजन करने आते हैं, बताने आते हैं, आज चावल बड़े मजेदार पके हैं। मैं पूरे ईमान से ये कह रहा हूं कि एक दिन आएगा जब यीशु मसीह फिर से आ जाएगा और वो ऐसी सोशल एक्टिविटीज करने वाले लोगों को सजा देगा। वो कोड़ा पकड़ लेगा और फिर उनको मारेगा। और बहुत से लोगों को सजा मिली भी है, मिल रही भी है, लेकिन शायद वो अपनी उन हरकत से बाज नहीं आते, वो उन हरकत की तरफ गौर नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं साड़ी कलीसिया च लोग इंजी कर देने जी, साड़ी कलीसिया च लोग इस तरह कर देने, एक बुरी गल थोड़ी है। लेकिन याद रहे, हम उस हुक्म की वायलेशन करते हैं जिसमें यह कहा गया कि मेरे हजूर तो गैर माबूदों को सजदा न करना। किसी ख्वाहिश को अगर आपके बदन में है, आपके दिल में खुदा के मुकाबले में आ जाती है, तो फिर आपका सजदा मकरूह हो जाता है। आप खुदा को सजदा नहीं कर रहे, बल्कि उन ख्वाहिशों को सजदा कर रहे हैं। आपने अगर खुदा के घरों में इबादत की जगह पर आपने ऐसी सोशल एक्टिविटीज शुरू की हैं, तो याद रखें एक दिन यौम हिसाब आपका आएगा। और यही सोशल एक्टिविटीज जो थी वो हैकल के अंदर थी। वहां पर सराफे बैठे हुए थे, वहां कबूतर फरोश बैठे हुए थे, वहां पर वो कुर्बानी के वो भेड़ बकरियों वाले आकर बैठे हुए थे। क्या कर रहे थे? खरीदो फरोख्त लिखा है वो कर रहे थे। वहां पर वो उन्होंने एक ऐसी मंडी बना ली
जो जानवर शायद मैं ये समझता हूँ कि जो जानवर किसी को दरकार हो कि जी एक बकरा चाहिए जी, हम खुदा के हुजूर अपनी कुर्बानी गुजराना चाहते हैं, तो वो उस बकरे की कीमत पता नहीं क्या बताते होंगे उस ज़माने में। अगर आज मैं इसको एनालिसिस कर सकूं और आज मैं अगर आपके सामने इसको बयान कर सकूं कि ये क्या वही तस्वीर आज नजर नहीं आती, मुझे शर्म आती है इन खादमों के किरदारों से, मुझे शर्म आती है इनकी वो सारी बातों से। मेरे हमसाया में एक बेवा औरत है और एक पादरी उनके पास आते थे दुआ करने के लिए, तो वो उनको 100 रुपया हदिया दिया करती थी। तकरीबन एक मंथ में वो 100 रुपया उसको अदा करती। तो फिर वो थोड़े दिनों के बाद वो अपनी कार पर, गाड़ी पर, FX पर वो आने लगा। तो फिर उसने कहा नहीं जी हुण तुसीं मेरा चंदा वधाओ के हुण ते मैं कार ते आउंदा जिथे पेट्रोल मेरा बहुता लगदा जे, ते तुसीं मैनूं चंदा ही थोड़ा देंदे हो। उसने कहा उसने मेरी गरीबी पर, मेरी जिंदगी पर गौर नहीं किया। मैं बेवा हूँ और मैं अपने खामंद की जो पेंशन है उस पर गुजर बसर करती हूँ, और ये मुझसे कहता है कि मुझे चंदा और दे, क्योंकि मैं तो अब स्कूटर पर नहीं आता, मैं तो गाड़ी पर आता हूँ। क्या यही हालत आज चर्चेस की है? क्या यही हालत उन खादमों की है? क्या यही वो तस्वीर? मुझे तो वही तस्वीर नजर आती है कि जैसे वहाँ पर यहूदियों ने अपने कारोबार बना लिए ताकि वो आमदन का जरिया बन जाए, और यहाँ पर आज मैं ऐसी ही तस्वीर देखता हूँ। लेकिन मैं मुतनब्बे करना चाहता हूँ, मैं मिन्नत करता हूँ कि आप ऐसी एक्टिविटीज से बाज आ जाए। खुदा आप पर कहर नाज़िल करेगा। और याद रहे, किन्हों भी साथ पिस जाता है, वो ईमानदार लोगों भी उसकी जद में आएंगे और परेशान होंगे जब ऐसे घिनौने लोगों के किरदार को खुदा सजा देगा। ये इबरत का निशान बन जाती है। और ऐसे बहुत सी मैं मिसालें और बहुत से ऐसे लोग जो हैं मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ जिन्होंने खुदा से सजा पाई, खुदा के घर को बर्बाद किया और फिर उन्होंने सजा पाई। मैं एक तस्वीर देख रहा था कि लोग वावेला कर रहे थे और किसी ने उनके चर्च की जो वॉल बाउंड्री है वो गिरा दी है। क्यों? इसलिए कि वहाँ पर एक हम उसका कोई काफ़ी मुआवजा लेंगे और फिर उसको किराए पर दे देंगे और वो वहाँ पर जो है वो लगाएगा, पेट्रोल पंप लगाएगा और फिर वो हमारी आमदन होगी। क्या जिन्होंने ये घिनौना काम किया है, क्या वो माफ़ी उनको मिल सकती है? खुदा के घर की बेहुरमतियाँ करते हैं और फिर बड़े बड़े क्रॉस पहनते हैं और फिर अजीब किस्म का वो लिबास पहनते हैं, रंग बिरंगा लिबास पहनते हैं और वो शामिल के जाहिर करते हैं असी बड़े खुदा दे नज़दीक, असी बड़े खुदा दे करीबी हैं, हम ही नायब हैं खुदा के और हम जो जी में आए इस दुनिया में करें। हैकलों को बर्बाद कर दिया, खुदा के घरों को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। और मैं आप सबकी मिन्नत करता हूँ, दुआ करें कि खुदा हमारी हिफाजत करे, दुआ करें कि खुदा उनके इन घिनौने कामों से उनको तौबा की तौफीक बख्श दे। खुदा हम सब का हामी और नासर हो। आमीन आमीन।